वक्फ कानून आने के बाद मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड कार्रवाई की तैयारी कर रही है। एमपी वक्फ बोर्ड का कहना है कि मध्य प्रदेश में 99% से ज्यादा वक्फ की जमीनों पर कांग्रेस नेताओं का कब्जा है। आज तक कोई रेस्क्यू वक्फ को नहीं मिला है, जबकि वक्फ की जमीनों से करोड़ों रुपए कमा लिए गए हैं। इसलिए अब वक्फ बोर्ड ने 2000 से ज्यादा नेताओं की सूची तैयार की है, जिन्हें नोटिस भेजने की तैयारी है। वक्फ कानून लागू होने के बाद देश भर के अलग अलग हिस्सों में लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा प्रदर्शन धरना भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस कानून के लागू होने के बाद अब कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं वक्फ बोर्ड की ओर से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस नए कानून के लागू होने के बाद अभी तो हम देख रहे हैं, कल भोपाल में भी प्रदर्शन हुआ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया, आज भी मुस्लिम त्यौहार कमेटी कर रही है और देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया। देखिए, ये जो प्रदर्शन है ये इनकी बौखलाहट है। कांग्रेस के ऐसे नेता जो वोट बैंक बनाकर आम मुसलमान का विकास नहीं चाहते, उनको डराकर अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं, वो लोग, और ऐसे बड़े वक्फ माफिया जो बरसों बरस से वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं, वो ऐसे दोनों लोग आम जन जो इनोसेंट भोले भाले मुस्लिम भाई है उनको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह प्रयास इनका असफल हो रहा है। कल भी आप जहां तक प्रदर्शन की बात करते हैं तो यह प्रदर्शन इनका जो कुछ लोगों को यह भड़का पाए, आम मुसलमान उसमें नहीं गया। कोई बड़ी संख्या में मुसलमान इनके प्रदर्शन में नहीं जा रहा है, क्योंकि मुसलमान जानता है कि अब जो कानून आया है वो कानून देश की भलाई के लिए है, समाज में विश्वास कायम करने के लिए है और आम गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए है। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके रखा है? क्या ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है? ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है? क्या कार्रवाई होगी और कौन से वो लोग हैं? देखिए साहब, इसमें अधिकांश लोग कांग्रेस या कांग्रेस से समर्थित लोग हैं। हमने लगभग 2000 से ज़्यादा ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जिनको हम नए कानून के तहत नोटिस देने वाले हैं। और यह कहे कि कांग्रेस के घोषित नेता रियाज खान पर हमने 7 करोड़ 11 लाख की आरआरसी जारी की। ये क्या आरआरसी क्या है और रियाज खान कौन? रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट। ये जो किसी की चल अचल संपत्ति से कुर्क करके, नीलाम करके और उसकी राशि को वक्फ बोर्ड में जमा कराना हो या किसी संस्था में जमा करना हो तो उसको आरआरसी कहते हैं। 7 करोड़ 11 लाख रुपए के कांग्रेस के पदाधिकारी है रियाज खान, अल्ताफ काजी। कांग्रेस इनकी कहाँ की प्रॉपर्टी है सर? इनकी उज्जैन की है। अल्ताफ काजी सागर बीना के हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। इकबाल खान इंदौर के हैं, बड़वाली चौकी। ये सब कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस के नेता हैं। और अगर देश भर की हम बात करें तो मेरी जानकारी के अनुसार तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं वो कर्नाटका से हैं, उन्होंने वक्फ की संपत्तियों को दबाया है। मेरी जानकारी के अनुसार जो ओवैसी साहब हैं उन्होंने भी वक्फ की संपत्ति को दबाया है। जो इनके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय जयपुर के, उन्होंने अपनी बेटी और अपने दामाद के नाम से कॉलोनियाँ वक्फ की संपत्ति पर काटी है। इसीलिए इस प्रकार के लोग जो वक्फ की संपत्तियों से अपना घर चलाने का काम कर रहे थे, आम जो मुसलमान भाई बहन हैं उनको उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। वो अपने निजी मफाद के लिए, निजी फ़ायदे के लिए आम शरीफ लोग जो भोले भाले लोग हैं उनका उपयोग करने का काम कर रहे हैं। क्या भोपाल में भी ऐसे कोई कांग्रेस के नेता हैं जिनको नोटिस दिया जा रहा है? निश्चित रूप से हम पूरी सूची आपको देंगे जल्दी। 1 सप्ताह के अंदर हमने ये सारी लोगों की सूची बना ली है, लोगों को चिन्हित कर लिया है। अब इनके नोटिस देते ही हम आपको पूरी सूची देंगे और सारे लोगों के नाम भी बताएंगे। इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है और इन लोगों ने क्या गलत किया? देखिए, वाकिफ ने अर्थात दानदाता ने अपनी संपत्ति जिस निमित्त दान की थी उसके जो उद्देश्य है उस पर डाका डालकर ये लोग अब उस संपत्ति से आने वाली आय को अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। तो ये इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती कि दानदाता ने तो अपनी निजी संपत्ति को, अपनी वैधानिक संपत्ति को दान कर दी और जिस उद्देश्य से कि गरीब जरूरतमंद लोगों के भलाई कामों के लिए, परोपकार के कार्य के लिए, जनकल्याण के कार्य के लिए आप वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं। आप उस संपत्ति से अपना घर चला रहे हैं। तो ये सबसे बुरी बात है। हम इस पर रोक लगाएंगे और जो उसके उद्देश्य हैं, जो फलाई काम है, जो वाकिफ की मंशा है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। चलिए, तो बड़ी खबर
निकल कर सामने आ रही है। तकरीबन 2000 ऐसे लोग हैं और जिसमें बता रहे हैं कि ज़्यादातर कांग्रेस के ही नेता शामिल हैं जिन्हें नोटिस देने की तैयारी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कर रहा है। और इन लोगों पर यही आरोप है कि इन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हड़प कर रखा है, उस पर अलग अलग चीज़ें चला रहे हैं। किसी ने कॉलोनी काट दी है, कोई अपनी दुकानें चला रहा है। कुल मिलाकर वक्फ को इससे 1 रुपए का फायदा नहीं हो रहा है। वहीं भोपाल में 2005 में शाहिद आलम को वक्फ बोर्ड के पीछे मौजूद यतीम खाने का प्रबंधन सौंपा गया था। कुछ समय बाद उसने यतीम खाने के सामने की जमीन को किराए पर एक निजी अस्पताल को दे दिया था। इसके अलावा कई एकड़ जमीनों पर सालाना एक बड़े बाजार का संचालन कर रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड को किराया नहीं दे रहा है। वक्फ कानून लागू होने के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भी ऐसे लोगों को नोटिस देने की तैयारी कर रहा है जिन्होंने बरसों से वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके रखा है। ये तस्वीरें आप मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ऑफिस की देख रहे हैं और इसी कार्यालय के अंदर कई दुकानें हैं और यतीम खाने के लिए वक्फ बोर्ड ने 2005 में शाहिद अलीम को ज़मीन दी थी। यतीम खाने की अगर बात करें या हिंदी में हम आपको इसे समझाएं तो इससे आप बच्चों का अनाथालय कह सकते हैं। मगर उस ज़मीन पर क्या कुछ बन चुका है वो तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर एक जीवन रेखा हॉस्पिटल बन चुका है और वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष का ये दावा है कि यहाँ पर यतीम खाने के लिए ज़मीन दी गई थी मगर जीवन रेखा अस्पताल बन चुका है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस अस्पताल के प्रबंधन जिस पर ये आरोप लगा है, उनसे भी हमने बातचीत करने की लगातार कोशिश की मगर उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई कि आखिरकार जो आरोप वक्फ बोर्ड की तरफ से लगे हैं उसका जवाब किस रूप में दिया जाए, ये आरोप सही भी या नहीं सही है। दूसरी तरफ इसी ज़मीन पर, इसी के पीछे की जो ज़मीन है वहाँ पर इज्तिमा भी लगता है, बड़ा मेला लगता है, दुकानें किराए से जाती है। इन दुकानों का किराया लाखों रुपए में होता है। उसको लेकर भी अगर ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, आपने उस पर आप दुकानें लगा रहे हैं, मेला लगा रहे हैं तो कम से कम उसका पैसा भी वक्फ बोर्ड को जाना चाहिए। मगर वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि हमें आज तक 1 रुपये की कमाई इन ज़मीनों से, इन दुकानों के किराए से नहीं हुई। तो ऐसे में इसको भी नोटिस वक्फ बोर्ड जारी कर रहा है और इसके साथ साथ 2000 लोगों की सूची बनाई जा रही है जिसमें वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ज़्यादातर कांग्रेस के नेता हैं जिन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। साजिद अलीम जी नहीं, हमें नहीं पता कुछ सर। अच्छा, ये हॉस्पिटल क्या वक्त की ज़मीन पर बना है? ये चीज़ हमें नहीं पता सर। यहाँ डॉक्टर फरीद शेख बैठते हैं, इतना बस हमें पता है। 11 से 4 उनकी टाइमिंग है बस। तो कहाँ है फरीद शेख साहब? बुला दो हमें। ठीक है, अभी बुलाते हैं। क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो ये कह रहा है कि वक्त की ज़मीन पे हॉस्पिटल है? इस पड़ताल के बाद जिन कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगे हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की है। शाहिद आलम ने इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया। इंदौर के इकबाल खान ने कहा कि जो जवाब देना है वो वक्फ बोर्ड को देंगे। वहीं उज्जैन के रियाज खान ने कहा कि मेरा कोई कब्जा वक्फ की जमीन पर नहीं है, सारे मामले न्यायालय में है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक सूची तैयार की है। तकरीबन 2000 नामों की ये सूची है और उसमें ये दावा किया जा रहा है वक्फ बोर्ड की तरफ से कि इसमें 90% जो नेता हैं वो कांग्रेस के, जिन्होंने वक्फ की ज़मीन पर कब्जा करके रखा है। बातचीत करने के लिए मंत्री विश्वास सारंग जी हैं। सर, वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश का दावा कर रहा है कि 2000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें चिन्हित किया है जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने वक्फ की ज़मीन पर। वक्फ बोर्ड ने यदि लिस्ट बनाई है तो वो ऑथेंटिक ही होगी और ये इसमें कोई बहुत आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वो तथाकथित नेता जिन्होंने वक्फ के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए कमाए, वो लगभग सभी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और ये बात भी सही है कि उन्होंने उस पर बेजा कब्जा अपने व्यक्तिगत हितों के लिए किया है। अब जब संशोधन विधेयक आया है तो विरोध भी वही लोग कर रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिन्होंने ज़मीन तो ली यतीम खाने के लिए और बना दिया उस पर अवैध हॉस्पिटल बनाया तो उसका किराया भी वक्फ बोर्ड में जमा नहीं किया। तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। अब देखिए आगे देखिए होता है क्या। ये जितने आपको धरने प्रदर्शन में दिख रहे हैं ना तथाकथित कांग्रेस के नेता, सब कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं वक्फ की प्रॉपर्टी पे, इसीलिए तो पेट में दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि वक्फ का जो आदर्श स्थिति तो ये थी कि गरीबों के हित में लोगों ने उसको दान में दिया था, पर दान की
यदि संपत्ति पर बेजा कब्जा करते हो तो ये तो किसी धर्म में अलाउ नहीं है। कुल मिलाकर ऐसे लोगों को जिन्होंने वक्फ की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने 1 रुपया वक्फ बोर्ड को नहीं दिया है, ऐसे लोगों को कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। जबकि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि इस पूरे मामले में सही तरीके से जांच होनी चाहिए। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें निकल कर आ रही हैं। एक तो यतीम खाना एक अलग प्रॉपर्टी है, और एक जीवन रेखा अस्पताल को जो इलाका दिया है वो एक अलग प्रॉपर्टी है, और जो बाज़ार लगता है उसको लेकर ज़रूर प्रॉब्लम लोगों में है, लेकिन उसका पैसा मेरी नॉलेज में है, अगर सनवर पटेल कह रहे हैं तो वो उसको ओपन करेंगे किस किस जगह से पैसा आता है और नहीं आता, तो वो लिस्ट जारी करें। और मैं तो चाहता हूं कि वो पूरे भोपाल की लिस्ट जारी करें। और जैसे नगर निगम टैक्स के लिए होर्डिंग लगाए थे एक टाइम में, मुझे याद है, तो सनवर पटेल भी चाहें तो वो नामों के साथ लगा दें कि ये कब्जेदार हैं, ये कम पैसे देते हैं, ये खा गए। अगर वास्तव में बोर्ड का भला करना चाहते हैं तो बड़ों को बचाएं, छोटों को फंसाएं वाला काम ना करें। और फिर खुद ही कह रहे थे कि एक बिल आ रहा है जिस बिल में यतीम खाना, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल बने जिससे पब्लिक को हो। तो अब एक अस्पताल अगर बना हुआ है तो उसको छेड़छाड़ करने से क्या मिल जाएगा? आप चाहते हैं कि इस तरह से जिन्होंने अतिक्रमण किया है या जिनका बेजा कब्जा है उनसे वसूली होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि वफ़ की वसूली होना चाहिए, और वफ़ के जो लोग कब्जेदार हैं उनसे खाली कराना चाहिए। लेकिन उसमें यह नहीं होना चाहिए कि छोटी दुकान, छोटा मकान, 2000 स्क्वायर फीट, 500 फीट, 700 फीट, जो एकड़ों में बैठे हैं उस पर ध्यान ना जाना चाहिए। उपलब्ध कराएंगे? मैं क्यों कराऊंगा? वक्फ बोर्ड में वो बैठे हैं, उनके पास लिस्ट है, उन्होंने कहा था और एक उनके सांसद ने कहा था, तो वो लिस्ट जारी कर देना नामों की। तो अच्छा, भोपाल भी देखे किसके पास कौन सी प्रॉपर्टी कब्जे में, और शुरुआत भोपाल से। कहते नहीं है, सच्चाई है। बहुत सारी प्रॉपर्टी जो खसरों में चढ़ी है। भाई देखिए, सिविल कानून के तहत आप क्या मानेंगे? सन 47, सन 49, सन 62, इस तरह के जो खसरों में प्रॉपर्टी चढ़ी हुई है जिन्होंने वक्फ करी है, तो उसी से तो हम ढूंढते हैं ना टाइटल सूट क्या है, किसका टाइटल रहा आज़ादी से अभी तक। तो उसमें तो अभी तक वो वक्फ की प्रॉपर्टी थी, क्या चाहे PHQ हो, चाहे कोई सी भी कंट्रोल रूम। तो PHQ और कंट्रोल रूम दोनों आपको कहना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी, और इसको हमने कहा था रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण करो जी। और ये उन्हीं प्रॉपर्टियों को बचाने के लिए वक्फ का जो शोषेबा करा जा रहा है, जिस पर सरकार ने खुद कब्जा कर लिया। तो पहले तो सरकार को चाहिए कि सरकार अपनी जो ज़मीन उन्होंने कब्जा कर रखी है उसका पैसा देना शुरू कर दे। तो आपका कहना है कि सरकार ने खुद ये एक तरीके से कब्जा की है, ये ज़मीन चूँकि वो वक्फ की प्रॉपर्टी 47 से इंदराज है, एक मज़ार भी है वहाँ पे, कब्रिस्तान भी था वहाँ पे। और ये भोपाल जो अखबार निकलता है नदीम प्रेस, उसके ख़ानदानी उनका कब्रिस्तान है। उनके फोर फादर से वो लोग वहाँ होते आए, कंट्रोल रूम जी, कंट्रोल रूम के पीछे जी, और उनके फोर फादर होते आए वहाँ से उस दौर में। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब इनको चाहिए कि ये निकाल कर पैसा दें। सनवर पटेल को चाहिए कि वो पैसा उनसे वसूलें, वो PHQ से वसूलें, कंट्रोल रूम से वसूलें, और भी ऐसी प्रॉपर्टियाँ निकालें जो गलत इंदराज हो गई हैं, उनको ठीक कराएं तो अपन मानेंगे कि वक्त का। अरे भाई, आप भी विधायक हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है क्या कि इस तरीके की एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये सवाल कह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी जो सरकार के पास है, वक्फियत इसकी ऑलरेडी है, इंदराज भी है, आप बता रहे हैं खसरे जो है, तो आप इस तरीके की मांग करेंगे? मैं तो बोलता आया हूँ हमेशा से कि रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण के लिए मैंने JPC कमेटी को लिखा था कि वक्फ बिल लाने से पहले रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण कराया जाए ताकि वक्फ की सही संपत्ति लोगों के सामने आए। ऐसी और कौन कौन सी भोपाल में भाई ज़मीन होगी जिस पर सरकार का कब्जा है? खुद सनवर पटेल ने कहा कि हमारी हज़ारों एकड़ ज़मीन कब्जे में है, हमारे इतने कब्रिस्तान थे, आज 32-33 कब्रिस्तान बचे, 100 कुछ के करीब कब्रिस्तान थे, वो सब ख़त्म हो गए। सर, नाजिया खान मांग कर रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ताला लगाया जाए। उनके मांग करने से ना बोर्ड में ताला लग सकता है, ना बोर्ड बंद हो सकता है। बोर्ड बड़े बुजुर्गों की रहबरी और उसमें चल रहा है, ऐसी बात करने वाले फजूल लोग। फिलहाल वक्फ बोर्ड एक्शन मोड में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कई नेता अब इस विवाद पर बोलने से बच रहे हैं। आगे देखना दिलचस्प होगा कि वक्फ बोर्ड सिर्फ नोटिस जारी करने तक ही सीमित रह जाता है या फिर वो अपनी जमीन को वापस ले पाता है कि नहीं।